तो यार अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आने वाला जितना भी आप लोग का पार्ट है फंक्शंस के अंदर, ठीक है, उसके अंदर बेसिक्स ऑफ ट्रिगो लगेगा, सारी आइडेंटिटीज़ आप लोग की लगेंगी और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आइडेंटिटीज़ बेटा नहीं आती है तो दिक्कत आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। आज हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ के साथ ये सारे क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक लेवल के हैं वो देखने के बाद दो एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग को इसके अंदर करवाऊंगा। एक दो आप लोग को फॉर्मूला एक्स्ट्रा बताऊंगा और एक दो जेई के पीवाईक्यूज भी इसके अंदर ही करेंगे। हाँ, एक दो चीज़ें मुझे बतानी क्या ज़रूरत है, साइन 18 की वैल्यू बतानी ज़रूरत है, कॉस 36 वाले की वैल्यू बतानी ज़रूरत है, वो भी बताऊंगा। प्लीज़ वो नोट डाउन कर लेना, और वो डायरेक्टली यूज़ होती है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक से फंक्शन वाला पार्ट और आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट ही पढ़ा रहा हूँ। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। जिन लोग को स्टार्टिंग वाला पार्ट देखना है कहीं से भी देख लेना, गरीबों वाला पार्ट है वो, टेंशन मत लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर एक्यूट एंगल एज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट एंगल, वी विल नाउ एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा पहले से ही अगर कोई ये 11th वाला बच्चा देख रहा है तो आज तक तूने जो भी पढ़ा है वो सब गलत था बेटा, ठीक है। आज से तू जो पढ़ेगा वो सब कुछ नया है और सब कुछ सच है, ठीक। आ जाओ, अब हम लोगों ने तो आज तक क्या पढ़ा था कि एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल लगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगती है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री कोई भी गिवन ट्राइंगल में लग सकती है, सबसे पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि सिर्फ 0 to 90 डिग्री के एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं होती बेटा। तेरे को अगर 120 डिग्री भी दिया जाए ना तो तू 120 की भी वैल्यू ढूंढ सकता है। बेटा वो कैसे ढूंढेगा वो आज पता लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे पहले आप लोग ने क्या बनाया कि यूनिट सर्कल बनाया। यूनिट सर्कल का मतलब है सर्कल विद 1 सेंटीमीटर ऑफ आप लोग का रेडियस हो जाएगा, ये चीज़ बनाई। अब आप लोगों को बेटा दिमाग क्या लगाना है, लेट सपोज सबसे पहले आप लोग को रूल नंबर ये रखना है कि जब भी आप लोग एंगल मेजर करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो, आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर नहीं करते। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अब बेटा यहां पर बात आ जाती है सबसे पहले कि मैंने एक x डिग्री का एंगल बनाया। अब देखो बेटा, ये उन्होंने ए बी क्या मेंशन किया। अब देखो, लेट सपोज आप लोग का एक रेडियस बना, अगर मैं ऊपर से टॉर्च फेंकूं, लेट सपोज ऊपर से लाइट आ रही है, तो ये हाथ तुम्हारा कुछ एक ना ट्राइंगल बनाएगा। कैसे ट्राइंगल बनाएगा, तुम लोग को इसकी शैडो दिखाई देगी नीचे, एक स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली अगर ऊपर से टॉर्च मारोगे अपने हाथ पर, मम्मी को बोलो टॉर्च मारे, पापा को बोलो टॉर्च मारे, बहन को बोलो टॉर्च मारे, तो तुम लोग को ऊपर से जब तुम टॉर्च मारोगे तो तुम लोग को नीचे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ठीक है। अब तुम लोग अगर उल्टी बाजू से टॉर्च मारोगे या तो यहाँ से, ठीक है, तो तुम लोग को एक वॉल पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो बस बेटा ये वही है, इसको हम लोग बेटा इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन वर्ड आप लोग को वेक्टर में क्लास 12th में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए बस याद रख लो, इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इस रेडियस का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस हम लोग ने ए नाम दे दिया, रेडियस का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस हम लोग ने बी नाम दे दिया। अगर कोई तुमसे यहाँ से cos x की वैल्यू पूछे, वो a/1 हो जाएगी, sin x की वैल्यू b/1 हो जाएगी, tan x की वैल्यू b/a हो जाएगी। समझ में आती है बात, आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, जिनको जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोग को आई होप ये चीज़ पता होगी कि पाई, हम लोग रेडियन में हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं इस पूरे चैप्टर में, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। तो ये आप लोग को आई होप पता ही होगा, और जो लोग 12th वाले देख रहे हैं उनको तो ऑब्वियस सी बात है पता होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अगर कोई बेटा cos 0 की वैल्यू पूछे तो खुद थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर तुमने cos 0 निकाला मतलब x है ही नहीं, x अगर बना ही नहीं मतलब ये रेडियस वाली लाइन ही बन जाएगी सिर्फ, तो आप लोग का रेडियस ही क्या हो जाएगा, a यूनिट्स का, मतलब आपका a की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। इसलिए बेटा cos 0 क्या होता है, 1। जब 10th में पढ़ा था तब क्या था, ऐसे गिराओगे तो आप लोग का बेस और आप लोग का ये परपेंडिकुलर कोइंसाइड कर जाएगा। पता नहीं क्या क्या चीज़ें टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है बेटा, सब फालतू लिखी हुई है। बेसिक सा दिमाग लगाओ, ये वाला रेडियस अगर इधर गिरेगा जो तुम्हारा ए है वो तुम्हारा 1 बन जाएगा, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1। साइन 90 की वैल्यू में क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा साइन 90 मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर लेकर के जाओगे बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए साइन 90 बेटा 1 आता है। अब ये क्लैरिटी ऑफ थॉट यहाँ से दिखने लगेगी। टेक्स्ट बुक में 10th की टेक्स्ट बुक कुछ भी दिया हुआ है, इसको ऐसे 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 फोल्ड कर दो, फिर फोल्ड करने के बाद ये और ये कोइंसाइड कर जाएगा। जो आप लोग का हाइपोटेन्यूज है ये आप लोग का गिर करके बेस ही बन जाए। कैसे भाई, हाइपोटेन्यूज का भी बेस कैसे बन सकता है, ठीक है। बट यहाँ से आप लोग को वो क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। तो अब उसके बाद बेटा आप लोग को हमेशा याद रखना है कि
टू पाई के बाद, हर 360 डिग्री के बाद आप लोग का यही क्वाड्रेंट आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। खुद सोचो, ये 0 डिग्री है, आप लोग घूमे 360 वापस पहुंच गए इसी पॉइंट पर, फिर आप लोग ने 360 डिग्री के बाद अगर एक और कोई एंगल लिया तो वापस वही एंगल आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर आप वापस घूमे 360 डिग्री तो 720 डिग्री के बाद भी सेम एंगल आ जाएगा। इसलिए बेटा बोला जाता है साइन, ये हम लोग का एक पूरा टॉपिक है यहाँ पीरियोडिक फंक्शन का, तो ये चीज़ तुम लोग बेटा आज ही लिख लो, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ऑफ 2 पाई। इसका मतलब क्या होता है, हर 2 पाई के बाद वो लोग रिपीट होते हैं। अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बनाया था, तो अगर तुम लोग ध्यान से देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे था बेटा, ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे था बेटा, ऐसे था। तो आप लोग देख सकते हो बेटा कि एवरी 2 पाई पर, ये वाला 2 पाई था बेटा, आई होप पूरा फंक्शंस देख करके बैठे होंगे जो भी ये लोग देख रहे हैं। अगर तुम लोग सिर्फ ट्रिगो देख रहे हो तो मैं बहुत सारी चीज़ें पुरानी बताऊंगा कि मैं ये चीज़ें बोल चुका हूं, तुम लोग पूरा फंक्शन देख करके इधर बैठना। आफ्टर 2 पाई इंटरवल योर ग्राफ इज अगेन रिपीटिंग लाइक द सेम कर्व, हेंस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई विद द पीरियड ऑफ 2 पाई। यहां पर भी देखो 2 पाई तक यहां पर जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखो नीचे से ऊपर वापस जा रहे हैं, तो एवरी 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, इसलिए पीरियड क्या होता है बेटा 2 पाई होता है। वहीं पर बेटा कोई tan x का वो पूछे तो tan x का ग्राफ ऐसे, ये आप लोग का -π/2 होता है, ये आप लोग का π/2 होता है बेटा। अगर ध्यान देखोगे एवरी पाई इंटरवल के बाद आप लोग का ग्राफ सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, इसलिए tan x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। तो सेक और कोसेक का काम तुम लोग मुझे बताओगे कि सेक और कोसेक का इंटरवल क्या होता है, वो तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो बेटा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अच्छा, जब कॉसेक्स की वैल्यू कब जीरो होती है, कॉसेक्स कब जीरो होता है बेटा, क्लास 9 में पढ़ा था, 10th में हम लोग ने पढ़ा था, एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर जब आप लोग का कॉसेक्स जीरो होता है तो आप लोग का एंगल क्या आता है, π/2। अब मैंने क्या बोला, π/2 के बाद वापस नेक्स्ट सेम एंगल कॉस कब जीरो होगा, 2 पाई के बाद। 2 पाई जोड़ दो उसके अंदर, तो भाई 2 पाई जोड़ दिया तो 2 पाई प्लस π/2 कितना हो जाए, 5π/2, ठीक है। फिर उसके बाद और जोड़ दो 2 पाई, तो 5π/2 प्लस 2 पाई अगर आप लोग करोगे तो आप लोग का बन जाएगा 9π/2, ठीक है। तो एपी चल रही है बेटा, π/2, 5π/2, 9π/2, पाई, 5 पाई, 9 पाई, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ऐसे। अच्छा, अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। जिनको पता है 3π/2 पर भी कॉस की वैल्यू जीरो होती है, वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने लिखी हुई भी है cos 3π/2 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो cos 3π/2 की अगर मैं बात करूं तो cos 3π/2 का क्या मतलब होता है बेटा, कि आप लोग यहाँ से यहाँ से चले, 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 यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। आप लोग कहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए 3π/2 पर, ठीक है। 3π/2 आप लोग का यहाँ है, ये एंगल, ये वैल्यू भी आप लोग की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्यों जीरो हो जाएगी, यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि आप लोग का रेडियस सिर्फ ये बन रहा है, अब देयर इज नो एक्स प्रोजेक्शन, एक्स में कोई प्रोजेक्शन नहीं है, इसका मतलब आप लोग का कॉस का आंसर हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, ये सारी वैल्यूज़ हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स कब जीरो होगा बेटा, जब आप लोग का देयर इज नो वाई प्रोजेक्शन। कब वाई का प्रोजेक्शन नहीं होगा, एट 0 डिग्री या फिर एट 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ पर आप ट्रैवल कर गए तो आप लोग का सिर्फ और सिर्फ रेडियस बनेगा, वो भी ऑन एक्स एक्सिस बनेगा। सो देयर इज नो वाई प्रोजेक्शन, whenever there is no y projection sin x will always be 0। तो sin x कब जीरो होता है बेटा, 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 360 डिग्री पर, 540 डिग्री पर, मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। इसलिए याद है sin x इज इक्वल टू 0 में n पाई वाली चीज़ हम लोग ने ली थी ट्रिग्नोमेट्री जब सॉल्व की थी डोमेन के अंदर, तो बेटा इसलिए होता है वो, ठीक है। चलो, ऑल राइट। और cos x कब जीरो होता है, एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos x हमेशा जीरो होता है बेटा, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर ये सारे चीज़ें तो डोमेन रेंज के बारे में, ये मैंने डोमेन रेंज तो आप लोग को पूरा क्लियर किया हुआ है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। वो हम लोग को ध्यान में नहीं देना है। अब बेटा यहाँ पर आ जाती है वैल्यूज़। तुम लोग को देखो π/2 तक मतलब 90 डिग्री पर सारी वैल्यूज़ पता है, 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज़ तुम लोग को पता है। अब बेटा ये थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है पाई, 3π/2 और 2 पाई का, ठीक है। पाई पर आंसर जीरो होता है, साइन का कॉस का -1 होता है, ठीक है। कॉस का -1 क्यों हुआ, अरे कॉस का -1 क्यों हुआ, क्योंकि बेटा देख इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग की जो वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू -1 आएगी, है ना। इसलिए कॉस क्या होता है, a/1, ए की वैल्यू -1 है, तो कॉस x आप लोग का हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज -1,
ठीक है, इसलिए कॉस पाई की वैल्यू आप लोग की नेगेटिव बनाती है। चलो अब हम लोग बेटा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे कॉस एक्स की। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि आप लोग का एक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, आप लोग का जो ए प्रोजेक्शन है और जो बी प्रोजेक्शन है वो दोनों पॉजिटिव है। तो अगर आप लोग दोनों को डिवाइड भी करोगे तो भी आप लोग का आंसर पॉजिटिव आएगा। कुछ भी करोगे यहाँ से आप लोग साइन एक्स की वैल्यू निकालो, टेन एक्स की निकालो, सेक की निकालो, कोसेक की निकालो, आप लोग का आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैंने क्लॉकवाइज एंगल ले लिया तब क्या होगा? तो ये बेटा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉस ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स, टैन ऑफ माइनस एक्स की प्रॉपर्टी। तो ये बेटा आप लोग के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को ध्यान में देनी है। तो वहां पर आ जाओ बेटा। सबसे बात करते हैं बेटा कॉस ऑफ माइनस एक्स की। हम लोग को पता है कॉस क्या होता है बेटा? हम लोग ने अभी अभी पढ़ लिया a/1 होता है हमेशा। हम लोग को बस a की वैल्यू चेक करनी है। a क्या है बेटा? x में प्रोजेक्शन, x तो अभी भी पॉजिटिव में प्रोजेक्शन है, तो मतलब cos ऑफ माइनस एक्स विल बी बेसिकली इक्वल टू a/1 इटसेल्फ। और a/1 एक्चुअली में क्या था? cos x ही तो था। सो बेटा cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x होता है। दिस इज योर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम लोग जिससे स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं पर बेटा साइन ऑफ माइनस एक्स की बात करूं तो साइन ऑफ माइनस एक्स तो बेटा b/1 अगर मैं लिखूंगा, b की वैल्यू तो बेटा नेगेटिव में हो जाएगी। b की वैल्यू तो नेगेटिव में जा रही है, मतलब आई विल बी टेकिंग इट एज माइनस बी। अगर मैं माइनस बी ले रहा हूँ मतलब ये माइनस ऑफ b/1 है, मतलब माइनस साइन एक्स है। ठीक है, तो आप लोग की वैल्यू में नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो नेगेटिव जुड़ जाएगा इसलिए आप लोग की सेकंड प्रॉपर्टी बन जाती है बेटा कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स बट साइन ऑफ माइनस एक्स इज साइन एक्स। तो टैन ऑफ माइनस एक्स तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, आप लोग का क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ माइनस एक्स विच विल कम आउट टू बी माइनस टैन एक्स। ठीक है, तो आप लोग को ये प्रॉपर्टी याद रखिए। देखो कहाँ से कैसे आई आप लोग को नहीं भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग को सीधा ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से मुझे ये पता लग रहा है बेटा कि कॉस ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी आप लोग के ऑब्वियसली कॉस और सेक आप लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी आप लोग के चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग के क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। ठीक है, अब हम लोग ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा अब बेटा लाइकवाइज ये देखो इन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई लेट सपोज ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को रैंडमली बता रहा हूँ बस। लेट सपोज आप लोग ने सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ट्राइंगल बनाया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों ने ट्राइंगल बनाया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी आप लोग ट्राइंगल बनाओगे जो एक्स की प्रोजेक्शन आएगी वो बेटा नेगेटिव आएगी, लेकिन जो वाई की प्रोजेक्शन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो एक्स की प्रोजेक्शन जब नेगेटिव मतलब कॉस की वैल्यू आप लोग की नेगेटिव आएगी। ठीक है, साइन की वैल्यू क्योंकि वाई की प्रोजेक्शन है जो कि पॉजिटिव है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। टैन की वैल्यू तो इन दोनों का क्या होता है बेटा? रेशियो होता है, तो टैन की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ है। थर्ड क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंगली ऐसे ही तुम लोग चेक कर सकते हो, उसमें बेटा साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा क्योंकि प्रोजेक्शन सारी नेगेटिव साइड पर आएगी, इसलिए आप लोग का दोनों चीज़ें टैन की वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये बेटा है, और इसलिए बेटा देयर इज अ रूल नोन एज ASTC रूल। आप लोग का एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ASTC रूल। इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हो, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। तो ए आप लोग का ऑल का मतलब क्या होता है बेटा? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। टी का मतलब है टैन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये आप लोग को बस ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये उन्होंने बेटा पूरा दिया हुआ है। डोमेन और रेंज तो मैं आप लोग को बेटा पूरा समझा चुका हूँ, मैं इसको ऑब्वियसली अब ज़्यादा इतना वो नहीं बताऊँगा। इवन मैंने आप लोग को सारे के सारे ग्राफ्स भी समझाए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वो चीज़ देख सकते हो इससे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, अब बेटा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप लोग का cos x इज इक्वल टू -3/5 है, या फिर बेटर ये रहेगा हमारे लिए, बेटर एक चीज़ है, एक सेकेंड, हाँ बेटर ये है मैं अब सीधा बेटा अपना ज्ञान देने लग जाऊं। टेक्स्ट बुक के ज्ञान से ज़्यादा हम लोग के लिए हमारा ज्ञान इंपॉर्टेंट है।
और सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आधे से ज्यादा बच्चे इसी में गलती करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर। ये हेडिंग डाल लो बेटा, ये अगर नहीं समझ के गए ना तो मैं सच बता रहा हूं तुम्हारे हमेशा क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स जब मैं ऐड करूंगा, दो एंगल्स को जब मैं ऐड करूंगा तो वो एन पाई का मल्टीपल आना चाहिए। किसका मल्टीपल आना चाहिए बेटा? एन पाई का। ठीक है, और वहीं पर बात करता हूं बेटा, अगर मैं दो एंगल्स को ऐड कर रहा हूं तो वो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आना चाहिए। ठीक है, तो उनको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उनको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ये बेटा सबसे बड़ा बेसिक है, ये समझ में आना चाहिए। तो अब बेटा लेट सपोज तुमसे कोई पूछे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। चलो पहले तो रूल्स लिखवा देता हूं, पहले रूल्स लिखवा देता हूं। तो रूल नंबर 1, दोनों में रूल नंबर 1 है, चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू, नहीं रुक जाओ, ये वाला रूल नंबर 1 मत लिखो, इससे अच्छा हम लोग पहला, चेक द एंगल। ठीक है, सबसे पहले एंगल को चेक करो अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड इट्स क्वाड्रेंट। पुट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। सस्ती भाषा में बताऊं बेटा तो इसमें अब मैं हिंदी में लिखूंगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में वो देख। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है वो देखो, उस क्वाड्रेंट में, ठीक है, उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो देखो और साइन लगा दो। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे लेट सपोज 200 डिग्रीज कौन से साइन 200 डिग्रीज कोई तुमसे पूछता है तो साइन 200 में कैसे, 200 बाई कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो मैं नेगेटिव साइन, मेरा आंसर में नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोई तुमसे पूछे कॉस 400 डिग्रीज तो 400 डिग्रीज का आता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्योंकि बेटा आप लोग एक बार 360 पूरा घूम गए, अब 360 में आपने 40 और ऐड कर दिया। 360 में अगर मैंने 40 और ऐड कर दिया तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो आप लोग का कॉस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, हेंस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव। समझ में आई? ठीक है, वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी मैंने वो नहीं बताया, मैंने सिर्फ साइड के बारे में बताया, प्लस या माइनस। नेक्स्ट स्टेप बेटा, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो चेंज ट्रिग, साइन विल चेंज इनटू कॉस एंड वाइस वर्सा, tan will change into beta cot and vice versa, sec will change into cosec and vice versa. No, second step, no change in trig, no change in trig. ट्रिग का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सेम टू सेम रखना है। ये आप लोग का बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम लोग बेटा सीधा क्वेश्चन पे करेंगे। एंड ऑब्वियसली बेटा ऑलवेज रिमेंबर, एक इधर हिंट डाल देना, ऑलवेज रिमेंबर जो आप लोग का थीटा होना चाहिए ना बेटा, वो हमेशा 0 और 90 के बीच ही होना चाहिए। 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। ये आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, वरना बेटा ये सारी चीज़ें आप लोग की गलत हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो बेसिक क्वेश्चन करते हैं बेटा, टेक्स्ट बुक खोलते हैं, उसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करते हैं और तुम लोग को बताते हो कि लगता कैसे है ये। ठीक है, चलो सबसे एग्जाम्पल नहीं करने, एग्जाम्पल बच्चों वाले इसके। ठीक है, चलो साइन 765 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले इसको समझो। देखो इससे ऊपर वाला बेटा तुम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखोगे वो तुमसे सॉल्व हो जाएगा। ये वाले इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, साइन 765 डिग्री,
अगर कोई पूछे बेटा साइन 765 डिग्री, तो पहले मुझे इसको पहुंचना पड़ेगा कि भाई 765 तक पहुंचू कैसे। लोग जो दिमाग लगाएंगे वो ऑब्वियसली दिमाग लगा सकते हैं 720 प्लस 45 के अंदर। 720, अब मैं 720 तक ही क्यों गया बेटा? जितनी कोशिश कर सको उतनी हमेशा ये कोशिश किया करो कि एंगल्स हमेशा 180 के मल्टीपल्स के पास पहुंचो। हमेशा किसके मल्टीपल के पास पहुंचो? 180 के मल्टीपल्स के। 181 जा 182 जा 363 जा 544 जा 720। 720 मेरा पास पहुंच गया। 720 प्लस 45 लिख दिया। अब बेटा चेक करो ये, अच्छा ये क्या है? एन पाई है, 4 इंटू पाई। पाई क्या होता है? 180 डिग्री। ये एन पाई है, मतलब ये जो मेरा एंगल है वो कौन सा एंगल है बेटा? सप्लीमेंट्री। कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री। अच्छा अब बेटा याद करो बेटा, 720 प्लस 45, 720 कहाँ तक पहुंचा? फर्स्ट राउंड घूमते हैं तो 360 पहुंचता है, सेकंड राउंड घूमते हैं तो 720, 720 प्लस 45 मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, हेंस मैं प्लस का साइन लगा दूंगा। और बेटा ये है मेरा थीटा, ये होता है मेरा थीटा बेटा, ठीक है। तो साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 कितना होता है बेटा? 1/√2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म, कुछ ज्यादा मेहनत की, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। वापस बता रहा हूं, पहले हम लोग ने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद बेसिकली मैंने क्या लगाया कि भाई ये एक सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में मैंने साइड चेंज देखे, साइड देखा, साइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने देखा कि कौन सा क्वाड्रेंट में मेरा एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन, ये पूरा एंगल देखना होता है बेटा, ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फिर बचा क्या बेटा? क्या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करूंगा? नहीं करूंगा, तो मैं साइन ऑफ थीटा 1/√2। अब बेटा दूसरा दिमाग लगाते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक। पहली बात तो बेटा प्रॉपर्टी लगाया करो, जब भी माइनस का साइन होता है सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाओ। कोसेक माइनस 1410, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? माइनस कोसेक ऑफ 1410। क्यों भाई ऐसा लिखा? क्यों ऐसा लिखा बेटा? क्योंकि आप लोग को पता है साइन ऑफ माइनस साइड एक्स होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कोसेक ऑफ माइनस एक्स भी क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स। तो मैंने सबसे पहले क्या लगा दी? प्रॉपर्टी लगा दी माइनस के साइन को, क्योंकि भाई कभी मैंने एंगल में नेगेटिव नहीं पढ़ा है आज तक, तो मैं चाहता भी नहीं हूं कि एंगल में कभी नेगेटिव रहे, तो मैंने वो नेगेटिव साइन को पहले ही मैनिपुलेट कर लिया। अब बेटा बात करते हैं कोसेक 1410, 180 का मल्टीपल। चलो भाई 180 के मल्टीपल पे चलते हैं, 180 180 180 180 180 180 ऐसे जाओगे तो आप लोग के पास देखो बेटा 720 आएगा, ठीक है। 720 प्लस 720 आपका 1440 होता है। तो आप लोग क्या करोगे? माइनस ऑफ कोसेक ऑफ 1440 माइनस 30 कर दोगे। 720 दिख रहा था मुझे, 720 का मैंने डबल कर दिया, मतलब ये 8 पाई लिखा है। अब बेटा 8 पाई, वापस दिमाग लगाते कि हम कहां पहुंच गए। 720 तक हम लोग 2 चक्कर लगा के यहां पहुंच गए थे, फिर हम लोग ने 180 किया होगा तो कितना 900, फिर 180 किया बेटा, सॉरी 900 क्या 360 किया, तो 720 प्लस 360 कितना हो जाता है? 1080। फिर 360 और घूमे अगर तो 1440 पहुंच गया, लेकिन 1440 से पहले आता है 30 डिग्री है, मतलब पहले। तो देयरफॉर माय आंसर, दिस आंसर इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस एंगल विल कम आउट टू बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो सिंपल सी बात है, आप लोग का क्या होगा? इधर भी आप लोग का माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं बेटा, तो कोसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस कोसेक 30 बन जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, कोसेक 30 मतलब साइन 30 हाफ होता है, तो बेटा कोसेक 32 हो जाएगा। तो 2 इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहां पर रुकते हैं, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे अपन, tan 19 पाई/3 को समझते हैं बेटा। तो अब जब पाई आ जाता है तो या तो आप 180 से मल्टीप्लाई करके उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। जो लोग नहीं कर सकते, अब उसको बेटा कैसे करते हैं आज वो भी ट्रिक सीख लो, क्योंकि ये 19 पाई/3 बेटा बहुत ज़्यादा हॉन्ट करेगा, ऐसे क्वेश्चन ही जेई में आते हैं। ध्यान देना बेटा, आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, जो नीचे नंबर होता है ना उसका नियरेस्ट मल्टीपल लिखा करो, ठीक है। नियरेस्ट मल्टीपल मतलब 3 का नियरेस्ट मल्टीपल टू 19 क्या है? 18।
तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ, ऊपर लिख सकता हूँ 18 + 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई, 19 को 18 + 1 तोड़ दिया। अब ये 18/3 बेटा क्या हो गया, tan ऑफ 6 + 1/3 इंटू पाई, मतलब ये आप लोग का बन गया बेटा tan ऑफ 6 पाई + पाई/3। अब आप लोग को बेटा देखना है कि 6 पाई क्या होता है, तो अब आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा, 0 इधर होता है, पाई इधर होता है, 2 पाई इधर होता है, 3 पाई इधर होता है, 4 पाई इधर होता है, 5 पाई इधर होता है, 6 पाई इधर होता है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है सारे इवन नंबर्स के पाई इधर है, सारे ऑड नंबर्स के पाई इधर है। तो 6 पाई आप लोग घूम करके यहाँ तक पहुंच जाओगे, 6 पाई + पाई/3 मतलब और ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो 6 पाई + पाई/3 आप लोग का कितना आ जाएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखेंगे, tan ऑफ पाई/3 ढूंढूंगा, तो tan ऑफ पाई/3 बेटा कितना आ गया बेटा, हाँ √3 है ना। तो ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इतना सही होता है, मेरे हिसाब से ठीक ही है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बेटा सेम प्रोसेस लगाएंगे साइन ऑफ -11 पाई/3 के अंदर, तो वो चीज़ ध्यान में देखना। सबसे पहले तो बेटा साइन ऑफ -x की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, -sin ऑफ 11 पाई/3। अब बेटा बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे tan में लगा है वैसे, 3 का कौन सा नियरेस्ट मल्टीपल टू 11 है, 12। समझ में आई बात, 12। आप लोग नियरेस्ट देखो, बहुत लोग ऑब्वियसली आप लोग इसको 9 से भी कर सकते हो, लेकिन बेटा अगर आप लोग 9 से करोगे ना तो डिफिकल्टी बता तो क्या आएगी, ये बनेगा, ये आप लोग का बन जाएगा 3 पाई + 2 पाई/3। बेटा जो मेरा दूसरा एंगल है, जो मेरा थीटा है, वो 90 से एक्सीड हो गया, क्योंकि 2 पाई/3 तो 120 डिग्री होता है, तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्या करूँगा, उसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या लूँगा बेटा, 12 लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा -sin ऑफ 12 - 1 डिवाइडेड बाई 3 का पाई, तो ये आप लोग का बन जाएगा बेटा -sin ऑफ ऑब्वियसली 4 पाई - पाई/, ठीक है। ये आप लोग का बन जाएगा 4 पाई कहाँ होता है बेटा, यहाँ पर होता है, वही वहाँ पर, माइनस मतलब आप थोड़ा सा पीछे चलेगा, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में खोलोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव, तो माइनस पहले बाहर था, माइनस बेटा अंदर भी आया, साइन ऑफ बेटा पाई/3। अभी तक आप लोग बोलोगे भाई कोई भी क्वेश्चन तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला आया नहीं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री वाले जनरल बेस पर क्वेश्चन जब आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर नहीं, हमेशा मेंस लेवल पर ही आते हैं। जब हम लोग करेंगे तो पता भी लग जाएगा तुम लोग को, बाइरस कैंसल, साइड पाई/3 बेटा √3/2 विल बी योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन बेटा ये करते हैं, कॉट ऑफ वाइरस 15 पाई/4, कॉट में नेगेटिव भी, नेगेटिव बेटा बाहर आ जाएगा, ये बचेगा वापस बेटा, इसके अंदर भी प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, नियरेस्ट मल्टीपल 16 रह जाएगा बेटा, है ना, 16 हो जाएगा आप लोग का नियरेस्ट मल्टीपल, तो माइनस कॉट ऑफ आप लोग का क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 4 पाई - पाई/4। वापस ये आप लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है आप लोग का कितना, नेगेटिव, कॉट क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव खुलेगा, तो नेगेटिव खुला, और आप लोग का यहाँ से कितना बच जाएगा, कॉट पाई/4, जो कि आप लोग का 1 होता है, हेंस आप लोग का आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो बस ये चीज़ आप लोग की हो गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ऊपर वाले तो ठीक है बेटा, इस पर एक डाइटी वाला है क्या, हमेशा बेटा कोशिश यही करो, हमेशा कोशिश, अच्छा चलो ठीक है, डाइटी वाला चलो एक बता ही देता हूँ, लेट सपोज इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, 9 लेते, माइनस, इसको ऐसा करो साइड 11 पाई/3 ले लो, नहीं ऐसा करते हैं, वही लेते हैं, तो आंसर वेरीफाई हो जाएगा। देखो तो माइनस साइन ऑफ 11 को मैं लिखता हूँ, लेट सपोज 9 + 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई, ठीक है। यहाँ से आप लोग का क्या बच जाएगा, माइनस साइड ऑफ 3 पाई + 2 पाई/3। अगर थोड़ा सा कोई भी बंदा लॉजिक लगाए तो 3 पाई इधर होता है, 2 पाई/3 बेटा घूम करके इधर आ जाएगा,
लेकिन मैंने आप लोग को क्या बताया, जो एंगल होना चाहिए वो कभी भी आप लोग का 90 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 0 और 90 के बीच ही रहता है। अगर वो 0 और 90 के बीच रहता है तो मैं क्या करूंगा, प्लस पाई बाय 2 एक एक्स्ट्रा कर दूं। मैं 2 पाई बाय 3 में से 2 पाई बाय 3 को बेसिकली क्या कर दूंगा, एक माइनस पाई बाय 2 कर दूंगा, एक प्लस पाई बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, तो 2 पाई बाय 3 में से एक आप लोग माइनस पाई बाय 2 कर दो, मतलब 90 डिग्री उसमें से हटा दो और एक 90 डिग्री ऐड कर दो एंगल के अंदर ही। तो अब क्या होगा बेटा, ये वाला पार्ट आप लोग का क्या बन जाएगा, 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई बाय 6 बन गया बेटा। तो ये आप लोग का बन जाएगा माइनस साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। अब ये पाई बाय 2 और 3 पाई को ऐड कर दो तो आप लोग का बन जाएगा बेटा 7 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। ये आप लोग का बन गया। ठीक है, अब ये जो आप लोग का बना है ये है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है बेटा, ये तो है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो क्या खुलेगा बेटा, नेगेटिव ही खुलेगा। लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग का चेंज हो जाएगा, साइन विल बिकम इनटू cos पाई बाय 6 विल बी योर फाइनल आंसर। cos पाई बाय 6 भी बेटा आप लोग का क्या होता है, √3/2, और हेंस आप लोग का आंसर वेरीफाई होकर के √3/2 ही आ रहा है। अगर बेटा आप लोग का एंगल कभी भी इस प्रकार आप लोग को दिखता है जहाँ पर 90 डिग्री का आप लोग को लगता है कि चेंज आप लोग कर सकते हो, तो हमेशा एंगल के अंदर -π/2 और +π/2 करो, हमेशा तुम्हारा आंसर वैलिड होगा। और ये -π/2 +π/2 वाली ट्रिक बेटा आधे से ज़्यादा टाइम जेईई मेंस के क्वेश्चन में लगती है, तो ये याद रख लो, इसलिए मैंने यहां पर बताया बेटा -π/2 +π/2 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब बेटा आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज रटने के लिए। ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जितने भी इन्होंने प्रूफ लिखे कोई काम के नहीं है। सीधा सीधा बेटा मैं इसके आप लोग को वो खोल रहा हूँ समरी, जो समरी में आप लोग को बेटा सारे फॉर्मूलेज दिए हैं वो आप लोग को सारे फॉर्मूलेज बेटा बैठ करके रटने हैं। ठीक है, चार्ट बना लो, रोज का काम कर लो बेटा कि मैं देख करके बोलूँगा ही बोलूँगा। आप लोग के पास ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ है बेटा आप लोग को ध्यान में रखनी है। कहाँ से बेटा, यहाँ से। ठीक है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सबसे पहली आइडेंटिटी cos x प्लस वाई, जो कि होती है cos x cos y माइनस sin x sin y। जो भी 11th में बेटा अभी बैठे हैं वो क्या कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग कुछ मत करो, लर्न करके आ सकते हो तो लर्न करने के बाद ये लेक्चर देखो, नहीं लर्न कर सकते तो बेस्ट है बुक बाजू में खोलो और आइडेंटिटीज देखते जाना और लगाते जाना, तो भी आप लोग को धीरे धीरे चीज़ें लर्न होती जाएंगी। cos x प्लस वाई जब होता है तो वो cos x cos y माइनस sin x sin y बनता है। आप लोग 100 क्वेश्चन करोगे आप लोग को रटी जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, cos x माइनस वाई cos x cos y प्लस sin x sin y होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो cos के अंदर जब भी एंगल आप लोग के साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर माइनस लिखा है तो प्लस, बाकी आप लोग का cos x cos y sin x sin y होता है, माइनस का प्लस बन जाता है, प्लस का माइनस बन जाता है। ठीक है, साइन में देखोगे तो साइन x प्लस वाई में साइन x cos y प्लस cos x sin y, प्लस का साइन है तो प्लस, साइन x cos y माइनस cos x sin y, माइनस है तो माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा ये सारी कोई आइडेंटिटीज नहीं है, ये अभी अभी हम लोग ने जो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री देखा वो है। tan x प्लस वाई होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। tan x माइनस वाई होता है प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, सिंपल। कॉट वाली आइडेंटिटी लर्न करनी है तो लर्न करो, नहीं लर्न करनी तो कुछ नहीं है बेटा। tan x प्लस वाई ऐसे लिखा है, कॉट x प्लस वाई को 1 अपॉन tan x प्लस वाई लिख करके भी आप लोग याद रख सकते हो। फिर आ जाती है बेटा ये सारी आइडेंटिटीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। साइन 2x 2 साइन x cos x होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी होता है, tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। साइन 3x की आइडेंटिटी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x की आइडेंटिटी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है,
तो cos x प्लस cos y की एक और आइडेंटिटी होती है बेटा 2 cos ऑफ x प्लस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू, cos x माइनस cos y की ये होती है, sin x प्लस sin y की ये होती है, फिर 2 cos x cos y अगर आप लोग को लिखा है तो उसकी ये होती है। ये आप लोग की सारी आइडेंटिटीज़ की लिस्ट है। अब अभी के लिए बेटा इन लोग को बाजू में आप लोग खोल के रख लेना, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करना है बेटा, सबसे पहले वो सीखो। और सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे sin 18 की वैल्यू ढूंढने के लिए। सबसे पहले आज हेडिंग डालो बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है sin 18 की वैल्यू ढूंढना। और इसी में आप लोग की कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी तो आप लोग को लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। जो 11th में बेटा वो बाजू में शुरुआत में अभी हम लोग जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बेटा बाजू में हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखना कि तुमने कौन सी यूज़ की है। जैसे जैसे आइडेंटिटी लिखते जाओगे धीरे धीरे लर्न होती रहेंगी, ठीक है। बाकी तो 12th वाले वो तो मेरे हिसाब से चीज़ें याद ही है। sin 18 डिग्री बेटा कोई पूछे तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। sin 120 पूछे तो अभी अभी तुम लोग ने आइडियल लगाया था बेटा कि sin 120 अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं इसको ऑब्वियसली sin 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस लगाया और फिर sin 60 लिख दिया। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, खत्म। sin 120 की वैल्यू आसान है, बट अगर कोई बेटा लेट सपोज आप लोग से sin 18 की वैल्यू पूछे तो मैं कैसे लॉजिक लगाऊंगा बेटा, वो ज़रा ध्यान से देखो। sin 18 थीटा को मैं 18 डिग्री मान रहा हूँ, ठीक है, मतलब मुझे sin थीटा की बेसिकली वैल्यू ढूंढनी है, करेक्ट बात है। ध्यान देना, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होने वाला है, बट आइडेंटिटीज़ का गेम है। अब बेटा बात करते हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान देना, 5 इंटू थीटा क्या मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री हो जाएगा। 5 इंटू 18 90 होता है बेटा। क्या मैं 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक कर सकता हूँ? क्या मैं यहां से 3 थीटा को 90 माइनस 2 थीटा भी लिख सकता हूं? क्या मैं दोनों तरफ साइन भी ले सकता हूं? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। मैंने आप लोग को बताया आप लोग ये चीज़ कर सकते हो अगर दोनों तरफ एंगल्स है तो, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है। तो साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे तुम लोग भी रिपीट करते जाओ, अपने टेक्स्ट बुक को बाजू में रख लो, ठीक है। और जिनको लर्न है वो लोग भी रिपीट करते जाओ बेटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, अगर मैं इस पूरे को एक बार एक कैपिटल थीटा मान लूँ तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा बन जाएगा। अब बेटा बात करते हैं, ये देखो ये आप लोग का साइन है, ये आप लोग का साइन है। कॉस 2 थीटा की ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो साइन में लिखी हुई जाती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो बेटा आप लोग के बुक पे लिखी हुई होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से बेटा अगर आप लोग रीअरेंजमेंट करोगे सब चीज़ों का तो आप लोग का बनेगा 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, सॉरी माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आप लोग का एक फैक्टर है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आप लोग का इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है, डाल करके देख सकते हो। 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा बेटा 5 माइनस 5। तो जिनको बेटा लॉन्ग डिवीजन आती है वो लोग लॉन्ग डिवीजन करो, साइन थीटा माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड कर लो, मतलब साइन थीटा को टी भी ले सकते हो। 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 को आप लोग क्या करो t माइनस 1 से डिवाइड कर लो। जिन लोग को डिवीजन आता है वो लोग डिवीजन परफॉर्म करो, जिनको डिवीजन नहीं आता उन लोग को मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, याद करो मैट्राइसेस में आप लोग को
जो मेंटल वाली ट्रिक थी। तो वो मेंटल वाली ट्रिक बेटा अब आप लोग ध्यान से समझो, ठीक है। t-1 ऐसे लिखा करो, और फिर मेंटली कैसे करते हैं बेटा आज वो भी सीख जाओ। t को मैं क्या किससे मल्टीप्लाई करूंगी 4t³ डायरेक्टली, जैसे आप लोग वो करते हो, एक्चुअली वो ट्रिक नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर लिखता है बस। t को किससे मल्टीप्लाई करोगी 4t³, 4t², ठीक है। 4t² इंटू -1 करोगे तो -4t² आएगा, लेकिन मुझे तो -2t² चाहिए। -4t² इधर आ रहा है, लेकिन मुझे तो -2t² चाहिए, मतलब मुझे +2t² एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, +2t² एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैं इसे +2t लिखूंगा। क्यों +2t लिखा? क्योंकि t से वो मल्टीप्लाई होकर के +2t² बन जाएगा। देखो जिन जिनको ये मेथड सीखना है वो लोग इससे सीख सकते हैं, जिनको नहीं सीखना वो लोग लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस बता रहा हूँ, t-1 था, 4t³ मुझे लाना था, तो मैं t के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी 4t³ 4t²। 4t² जैसे किया तो अब -1 के साथ भी वो मल्टीप्लाई होगा, तो -4t² आया, लेकिन मुझे तो -2t² चाहिए, तो -4t² में मुझे +2t² ऐड करना पड़ेगा, लेकिन पहले से एक t लिखा हुआ है, तो t इंटू क्या करूँ कि +2t² आए, +2t। अब 2t इंटू -1 -2t हुआ, लेकिन मुझे तो -3t चाहिए, मतलब मुझे एक -t और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, t पहले से ही है, -1 और लिख दूंगा, तो -t बन जाएगा, तो वो टोटल में -3t बन जाएगा, और -1 इंटू -1 बेटा ऑटोमेटिकली +1 बन जाएगा। ये आप लोग का आंसर है। जिन जिनको लॉन्ग डिवीजन करना है उनका भी आंसर बेटा यही आएगा, जिनको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना उनका भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अब बेटा बात ये आ जाती है कि ऑब्वियस सी बात है sin 18 की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये फैक्टर तो आप लोग का एलिमिनेट हो गया। तो इस फैक्टर से sin थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली, क्योंकि t आप लोग का sin थीटा है, तो आप लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा, जिससे आंसर आएगा -2 + -4 + 16 डिवाइडेड बाय 8। तो हेंस योर फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी -2 + इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2√5, ठीक है, √20 को, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2 2, ये आप लोग का कैंसिल, हेंस आप लोग का आंसर आएगा बेटा -1 ± √5 डिवाइडेड बाय 4। अब बेटा साइन थीटा जो आप लोग का साइन 18 है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल पॉजिटिव आना चाहिए, -1 - √5 तो एंगल नेगेटिव देगा मुझे, तो ऑब्वियसली मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाता है बेटा, साइन 18 विल कम आउट टू बी √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू बेटा याद रहनी चाहिए, प्रूफ याद रहे तो अच्छी बात है, अगर कभी भी कोई मतलब ये वैल्यू भूल जाते हो तो तुम लोग को याद रहेगी, वरना अभी के लिए अगर तुम लोग सीधा वैल्यू भी लर्न करोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। साइन 18 की वैल्यू बेटा ये आती है, यहाँ से बेटा आप लोग cos 18 की वैल्यू भी ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढोगे बेटा, हम लोग को बचपन में एक फॉर्मूला पता था बेटा, 1 - sin² x का अंडर रूट क्या होता है बेटा, cos x होता है, cos² x + sin² x = 1 होता है। तो बस वहीं से बेटा अगर मैं √1 - इस sin 18 की वैल्यू का स्क्वायर कर लूँ तो cos 18 की वैल्यू आ जाएगी, तो √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर = cos 18। अब बेटा अगर मैं cos 18 ढूंढूँ तो आप लोग का कुछ ऐसे आएगा, √1 - ये बन जाएगा 5 + 1 6, 6 - 2√5 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, = cos 18। यहाँ से बेटा आप लोग की 16 LCM, 16 - 6 10, 10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 16 = cos 18, एंड हेंस cos 18 की वैल्यू आ गई आप लोग के पास √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सीधा वैल्यू रटनी है तो अच्छी बात है बेटा, सीधा वैल्यू रटो। साइन 36 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 36 बेटा, साइन 36 को मैं साइन 2 थीटा भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा मेरा 18 था, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो फॉर्मूला लिस्ट पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन 18, साइन 18 की वैल्यू कितनी है, √5 - 1/4 इंटू √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4। यहां से बेटा ये आप लोग का कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब लोग यहाँ पर हो जाते कंफ्यूज, भाई अब मैं क्या करूँ,
ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगा इसको, दिक्कत हो गई ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तो हम लोग बेटा अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी सीखो, वो भी सीखो। अगर आप लोग को कभी भी दो चीज़ें, देखो नीचे वाला तो 8 बन गया, 8 को अभी के लिए भूल जाओ। अब आप लोग का ये बन रहा है √5 - 1 इंटू √10 + 2 √5। नई नई चीज़ें सीखते जाओ बेटा हमेशा। इसको मैं क्या करूँगा, इसमें स्क्वायर, एक स्क्वायर कर दूंगा, एक रूट लगा दूंगा। ठीक है, क्यों किया वो भी समझो, वरना ऑब्वियसली साइन 36 की वैल्यू दूसरे तरीके से भी निकाली जा सकती है। मैं एक और तरीका भी बताऊंगा, वो तरीका ज़्यादा आसान है, बट मैं ये सिर्फ सिखाने के लिए। स्क्वायर किया, रूट किया। अब बेटा ये रूट के अंदर क्या बन जाएगा आप लोग का 6 - 2 √5। ठीक है, ये रूट के अंदर क्या बन गया 10 + 2 √5। एंड बचपन में बेटा आप लोग ने पढ़ा है √a × √b क्या होता है, √ab होता है, प्रोवाइडेड ए और बी आप लोग के पॉजिटिव नंबर्स हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग के क्योंकि पॉजिटिव है तो आप लोग 1/8 टाइम्स रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का आएगा 60 + 12 √5 - 20 √5 और 2 × 2 4, ये आप लोग का हो जाएगा -20। ठीक है, हेंस आप लोग का आ जाएगा 1/8 टाइम्स √40 - 8 √5। अगर आप लोग 4 को कॉमन लोगे तो 4 टाइम्स 10 - 2 √5। 4 का कॉमन लो करके 2 आ जाएगा बाहर, वो 2 बेटा 8 से कैंसिल आउट कर देगा तो आप लोग का आंसर को 4 कर देगा, तो 10 - 2 √5 आ जाएगा। ठीक है, वरना अगर आप लोग को ये सेम वैल्यू अगर बेटा निकालनी होती तो आप लोग कैसे निकालते बेटा, वो भी आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि आप लोग सबसे पहले बेटा cos 36 की वैल्यू ढूंढते हैं, मतलब cos 2 थीटा। cos 36 की वैल्यू cos 2 थीटा आप लोग ढूंढते। cos 2 थीटा की अगर आप लोग वैल्यू ढूंढना चाहते तो ऑब्वियसली वो cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा से आप लोग ढूंढ सकते थे। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोग की cos 36 की भी बेटा मैं आप लोग को पहले ही बताता हूँ √5 + 1/4 आती है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लो। यहाँ से आप लोग वैल्यू ढूंढ सकते थे एंड अकॉर्डिंगली फिर cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, यहाँ से cos 2 थीटा ढूंढते, फिर वापस √1 - cos स्क्वायर 2 थीटा से आप लोग sin 2 थीटा की वैल्यू ढूंढ लेते। ये तो बेटा आप लोग का प्रोसीजर है, बट हमारे लिए काम की बात क्या है, जो मैं फाइनल टेबल बना रहा हूँ मैंने आप लोग को प्रूफ लिखवा दिया। जिनको याद रखना है वो लोग याद रखो, जिनको नहीं याद रखना वो लोग मत याद रखो बेटा, कोई काम की बात नहीं है। sin 18 cos 18, sin 36 cos 36। अगर तुम लोग ने बेटा ये वैल्यू याद रख ली तो तुम लोग भी एक चीज़ देखोगे, ये आप लोग का ये होता है, ये आप लोग का ये होता है, ये आप लोग का ध्यान से देखो माइनस प्लस प्लस माइनस। समझ में आया? तुम्हें अगर ये वैल्यू याद है, सिर्फ ये और ये वैल्यू याद है, तो तुम ऑब्वियसली किसी की भी वैल्यू ढूंढ सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो आप लोग को ये दो वैल्यू बेटा बस पता होनी चाहिए, sin 18 और cos 18। यहाँ पर रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं विद आइडेंटिटीज। चलो तो वापस आ जाते हैं बेटा इधर। अब हम लोग वापस आ जाएंगे, मैंने तुम लोग को वैल्यूज़ भी बता दी। अब सीधा हम लोग बेटा एक्सरसाइज 3 लगाएंगे और फिर हम लोग सीधा करेंगे। ये AC क्यों बंद हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग बेटा अच्छा देखो, एग्जाम्पल्स भी करना बेटा एटलीस्ट फॉर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्पल्स तुम्हारे स्कूल लेवल पर एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं और एग्जाम्पल्स भी बेटा परेशानी दे सकते हैं। तो हर एक चीज़ ही करना, ठीक है? हम लोग हर एक चीज़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आप लोग की आइडेंटिटीज हो गई। अब बेटा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो फटाफट से हम लोग प्रूव दैट वाले सारे क्वेश्चन लगाते जाएंगे। ठीक है, क्या मुझे सबसे पहला वाला प्रूफ दैट वाला करना है? नहीं बेटा, ये मैं नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है और प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला तुम लोग कर सकते हो, बहुत ही डायरेक्ट है। ठीक है, तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है। हाँ, बस 5π/6 तुम्हें सोने नहीं देगा, तो 5π/6 को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? साइन ऑफ, जैसे हमने बताया था 6 - 1 में कन्वर्ट करोगे तो ये आप लोग का पाई - π/6 बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का sin π/6 ही आ जाएगा। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है बेटा। आगे बढ़ते जाओ फटाफट से।
अच्छा साइन 15 की वैल्यू ढूंढनी है तो बेटा ये वैल्यू भी रट करके रखना, बहुत काम में आती है। ठीक है, साइन 15 साइन 75, साइन 15 आप कैसे ढूंढ सकते हो, 45 में से 30 को माइनस करके। तो साइन 45 माइनस 30 साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। साइन 75 ढूंढना होता तो क्या करता, साइन ऑफ 45 प्लस 30 कर देता, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। ठीक है, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप लोग की हो गई। फिर ये कैसे ढूंढना है ये भी आप लोग को बता दिया बेटा। ठीक है, यस। अब बेटा अगर पाई बाय 12 आए तो पाई बाय 12 एक्चुअल में कितना होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, पाई बाय 12 बेटा 15 ही होता है, 180 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो पाई बाय 12 को उन्होंने बेटा किस पे कन्वर्ट कर दिया, वही 45 माइनस 30 में, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। तो अब वो लगाएंगे कैसे, टैन ऑफ एक्स माइनस वाई, टैन एक्स माइनस टैन वाई अपॉन 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। तो टैन एक्स टैन पाई बाय 4 माइनस टैन पाई बाय 6 अपॉन 1 प्लस टैन पाई बाय 4 इंटू टैन पाई बाय 6, वैल्यूज डालोगे आंसर आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब बेटा अब जो क्वेश्चंस है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मुझे आप लोग को हर एक चीज़ करवानी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड आप लोग को प्रूफ करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले LHS पे से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर देंगे। ठीक है, बहुत रेयर केस में ही बेटा हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग को RHS भी सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, LHS ही करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा साइन एक्स प्लस वाई आप लोग के पास दिया है, साइन एक्स माइनस वाई दिया है। देखते ही आप लोग के दिमाग में क्या आएगा बेटा, आप लोग के दिमाग में आएगा कि भाई क्या करो, आइडेंटिटी लगाओ। ठीक है, दिमाग में आएगा आइडेंटिटी। फिर मैं एक और स्टेप ऑब्वियसली बताऊंगा, हमेशा यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग 1 और 2 स्टेप्स, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो बेटा इन्होंने भी आइडेंटिटी लगा ली है, मैं दूसरा तरीका एक बताऊंगा जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, आइडेंटिटी लगाई बेटा, साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी रिपीट करेंगे सब लोग, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई लिखा बेटा, नीचे साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई ये भी लिखा है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में मुझे देखो ये आइडेंटिफिकेशन है, एंड मैं सच बता रहा हूँ जो 11th वाले बेटा ये सारी चीज़ें अगर देख रहा आज से तुमने चालू कर दिया, 12वीं में इंटीग्रेशन बहुत आसान लगने लगेगी। इंटीग्रेशन में भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन है और उसके अंदर क्या होता है आप लोग को देख रहा आना चाहिए। क्या देख रहा आना चाहिए, वो ध्यान से देख रहा। मुझे क्या चाहिए बेटा, tan x चाहिए, sin x लिखा हुआ है, tan x चाहिए, तो इसका मतलब मुझे cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। sin x बाय cos x कर दे तो tan x आ गया। लेकिन बेटा दिक्कत क्या है कि एक cos y पहले से इधर रखा हुआ है। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, लड़के की गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को हटा करके तू उसकी जगह बनाएगी ना, तो बस वैसे ही है बेटा, तो पहले cos y भी हटाना पड़ेगा, फिर वो जब हट जाएगा तो फिर cos x बेटा डिवाइड में जाएगा। तो मतलब मुझे पूरे से किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos x cos y से डिवाइड करना पड़ेगा। और ध्यान से देखो, अगर मैं पूरे cos x cos y से हर एक टर्म को डिवाइड कर दूं तो बेटा एक तरीके से डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय cos x cos y हो जाएगा, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाय cos x cos y हो जाएगा। सारी टर्म्स जब डिवाइड होंगी, cos x cos y से जब डिवाइड होगा cos y कैंसिल, sin x बाय cos x tan x, cos x कैंसिल, sin y बाय cos y tan y, sin x cos x tan x, cos y tan x कट जाएगा वापस, cos x कैंसिल, sin y बाय cos y tan y। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस गिवन क्वेश्चन। ये बेटा देखना आना चाहिए। अब बेटा नया सिखाता हूं तुम लोग को कुछ आज, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो आज वो बेटा नया सीखो बेटा कि इसी क्वेश्चन को और कौन से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, सबसे पहले बेटा आप लोग CND सीखो। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये अगर आप लोगों ने सीखा हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं सीखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आज सीख लेंगे। अगर बेटा एक फ्रैक्शन है x बाय वाई इज इक्वल टू a बाय बी, देन ऑलवेज रिमेंबर
x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये होता है बेटा कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर एक फ्रैक्शन का दूसरे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से इक्विवेलेंट है तो ऑलवेज रिमेंबर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये बेटा आप लोग का वैलिड होता है हमेशा। तो यहाँ पर भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देख रहा, बहुत ही इजी आप लोग को बता रहा हूँ। ये आप लोग का फ्रैक्शन लिखा हुआ है इज इक्वल टू आप लोग का क्या था बेटा, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। करेक्ट बात है, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगाएंगे बेटा, CND लगाया, ठीक है। दोनों तरफ CND लगाया तो क्या बनेगा, ड्यूबरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये इस तरफ लगा, इस वाले का मैंने ये लिखा, उस वाले का मैं ऑब्वियसली बेटा इस तरफ लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू न्यूमरेटर था बेटा tan x प्लस tan y पूरा प्लस डिनोमिनेटर जो कि है tan x माइनस tan y अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब बेटा अगर सॉल्व करें बेटा आप लोग, अब ध्यान से देखो बेटा, ये आइडेंटिटी आप लोग को मिलेगी। साइन ए प्लस बी, आप लोग के बेटा बैक पेज खोलो, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई बेटा डायरेक्टली होता है 2 साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, देखिए नीचे वाली होती है बेटा 2 साइन वाई कॉस एक्स। समझ में आया, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई आप लोग का डायरेक्टली होता है 2 साइन वाई कॉस एक्स या 2 कॉस एक्स साइन वाई लिखा हुआ होगा आप लोग का। यहां पर आप लोग देखोगे tan y कैंसिल, यहां से आप लोग का बनेगा 2 tan x अपॉन नीचे बच जाएगा 2 tan y क्योंकि नीचे में आप लोग का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा 2 कैंसिल, इधर के भी 2 कैंसिल, साइन एक्स बाय कॉस एक्स बेटा tan x बन रहा है, कॉस वाई बाय साइन वाई tan y बन रहा है, हेंस प्रूफ्ड। ये बेटा अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ठीक है। तो आज आप लोग को एक नया तरीका सिखाया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये भी आप लोग बेटा बहुत ही अच्छे से ये वाली चीज़ कॉपोरेंडो डिविडेंडो को अपने लिस्ट में डाल लो। बहुत क्वेश्चंस बेटा आप लोग के जेई में सीक्वेंसर सीरीज में आप लोग के बहुत क्वेश्चन बेटा इससे सॉल्व होते हैं, तो ध्यान आप लोग को देना है। पॉज करते हैं 1 सेकेंड और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, अगर ये बेटा स्कूल लेवल पर लगाने वाले हो तो ऑब्वियसली LHS का अलग से लगाना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, RHS का अलग से लगाना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो और प्रूफ कर देना कि भाई सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे मेरी तरह मत लगा देना एक ही इक्वेशन में पूरा लगा दो, तो बेटा पहले से जो चीज़ प्रूफ्ड है उसको ही तुम प्रूफ कर रहे हो, तो वो कोई सेंस नहीं बना ना उस बात का, ठीक है। LHS RHS का अलग अलग लगा देना, बस वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे बेटा, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा लगता है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिटरली बेटा बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप लोग ध्यान देना बेटा इसके बारे में, ठीक। हाँ, तो क्या है ये बेटा, tan 3x, जब भी बेटा ऐसा दिया हुआ हो हमेशा याद रखना tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, आप लोग के पास जब भी आप लोग का, मतलब मैं ऐसे तो जनरलाइज तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप ये चीज़ देखो, इन दोनों को ऐड करके ये बन रहा है, सही बात है। 2x प्लस एक्स 3x होता है ना बेटा, तो ऐसे ही बेटा इसको ऐसे लिखो कि 2x प्लस एक्स अगर आप लोग का 3x है तो आप लोग दोनों तरफ tan ले लोगे, तो tan ऑफ 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू tan 3x। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, tan x प्लस वाई वेर x इज योर 2x, y इज योर x, तो आइडेंटिटी लगानी है। तो क्या होती है आइडेंटिटी बेटा, tan x प्लस वाई की tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y इज इक्वल टू tan 3 है।
अब कुछ नहीं होगा बेटा, जब इसको इधर भेज दोगे तो आप लोग का tan 3x माइनस दिस पार्ट बनेगा, इस टर्म को इधर लेकर के आ जाना माइनस tan 3x tan 2x tan x को, तो आप लोग के पास यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 स्टेप वाला है, देखो इन्होंने भी वही चीज़ करके बताई हुई है। दिस इज़ हाउ यू नीड टू सॉल्व इट। इसके अंदर क्या लगा बेटा, आप लोग को वो मेंशन करना है। हम लोग ने बेटा यूज़ कौन सी किया आइडेंटिटी, tan x प्लस वाई की। ठीक है, समझ में आ गई बात। tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी की, उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस मैन्युपुलेट किया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा तो इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आ जाओ और ये वाली टर्म को उधर लेके चल जाओ, हेंस प्रूफ्ड। ठीक, नीचे वाला बेटा अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो ये भी बेटा आप लोग का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 1 स्टेप क्वेश्चन। cos x प्लस वाई, ध्यान देखना, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। देखो मुझे कैसे पता बेटा, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बार सॉल्व की हुई है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ जस्ट लाइक दिस कि भाई ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, बस साइन का ही तो फर्क है, प्लस का माइनस। तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई आप लोग का सीधा होता है बेटा 2 cos x cos y। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप लोग के लास्ट में लिखी हुई है, देख लेना बेटा। तो 2 cos x cos y मतलब 2 cos ऑफ पाई बाय 4 इंटू cos x, तो cos पाई बाय 4 बेटा 1/√2 होता है, तो 1/√2 इंटू cos x, ये आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, हेंस आप लोग का आंसर √2 cos x आ जाएगा। ठीक है, जिनको बेटा ये वाली आइडेंटिटीज लर्न नहीं होती है वो लोग ऑब्वियसली इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस sin x sin y, उधर से sin x sin y कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा 2 cos x cos y ही आएगा, बात बराबर ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अरे यार क्यों भाई, क्यों मेहनत करवाते हो यार, ये क्या कर दिया इन्होंने, सीधा cos x प्लस y लगाओ ना। ठीक है, कभी कभी यार ज़बरदस्ती के प्रूफ डालते ये लोग। चलो ऊपर वाली देखो बेटा, ये वाली भी बेटा डायरेक्ट अब आप लोग की आइडेंटिटी वाली है। ठीक है, तो क्या है बेटा, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b आइडेंटिटी चेक करो बेटा, वो आइडेंटिटी होती है cos x प्लस cos y की, आप लोग को आइडेंटिटी मिलेगी 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2, ये आप लोग की बेटा आइडेंटिटी है, याद रखनी है आप लोग को, वो सीधा सीधा लगेगी। तो 2 cos 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 cos 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। बेटा बहुत लोग यहाँ पर पता है क्या करते हैं, ठीक है, बहुत लोग एक टाइम पर आकर के पता है क्या करते हैं, ये और ये कैंसिल। ठीक है बेटा माना कि हमारे पापा जी की मैथ्स है, लेकिन पापा जी से बड़े दादाजी भी होते हैं ना घर में, तो ये बेटा दादा मतलब पाप लग जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, एंगल नहीं कटते बेटा, ये चीज़ याद रख लेना, एंगल नहीं कटते हैं। ठीक है, वो अंदर की चीज़ है, एंगल है बेटा, एंगल नहीं कटते, ये चीज़ याद रख लेना। तो बस यहाँ से आप लोग का ये क्या बनेगा, 2 cos 6x cos आप लोग का x डिवाइडेड बाय 2 को। अच्छा नेक्स्ट आइडेंटिटी ये वाली बेटा क्या होती है, sin x प्लस sin y आप लोग की जो होती है, सॉरी sin x माइनस sin y। ठीक है, sin x माइनस sin y जो आप लोग की आइडेंटिटी होती है वो होती है बेटा -2 sin x प्लस वाई बाई 2। आइडेंटिटी बेटा एक्चुअल में ये होती है, ठीक है, आइडेंटिटी बेटा एक्चुअल में ये होती है। ओ नहीं मैंने गलत लिया, सॉरी वो तो cos x माइनस cos y की, माय बैड एक सेकेंड, cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी होती है वो तो। sin x माइनस sin y उसकी होती है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये होती है इसकी आइडेंटिटी बेटा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, हाँ तो 2 cos ये आप लोग का 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 6x साइड 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 मतलब आप लोग का x, ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, cot x विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग की आइडेंटिटीज़ हो गई इसके अंदर। अब बेटा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बेटा यहाँ पर, ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है पहले तो वो समझो, हमेशा बेटा ध्यान में रखना फर्स्ट और फोर्थ लास्ट को उठाया करो, हमेशा फर्स्ट और लास्ट को उठाया करो। और ये मुझे कैसे पता कि मुझे फर्स्ट और लास्ट को उठाना है वो भी पहले बता देता हूँ। हमेशा देखो कि क्या जो बीच वाला है वो इनका एडिशन डिवाइडेड बाय 2 या सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2 लिखा है।
ध्यान से देखो 5x प्लस एक्स 6x डिवाइडेड बाई 2 3x। समझ में आई बात? तो ये बेटा बहुत ही काम की चीज़ होती है कि आप लोग ऐसे उठा सकते हो, ठीक है। वरना ऑब्वियसली इसका एक और तरीका अगर कोई पूछता तो ऑब्वियसली आप ऐसे भी कर सकते हो, ये -2 sin 3x को तोड़ दो तो sin 5x माइनस साइन 3x हो जाएगा और माइनस साइन 3x प्लस साइन x हो जाएगा। तो इसको आप लोग इस प्रकार भी कर सकते हो, sin 5x माइनस साइन 3x में एक आइडेंटिटी लगाना, ठीक है, sin x माइनस साइन y वाली जो ऊपर पड़ी थी, माइनस का साइन कॉमन लेकर के sin 3x माइनस साइन x पे दूसरी आइडेंटिटी लगाना। तो इस बार हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक मेथड तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता ही दिया है। दूसरा अगर आप लोग देखो वापस क्या बन गया, sin x माइनस साइन y, रिपीट करो बेटा, sin x माइनस साइन y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, क्योंकि साइन एक्स माइनस साइन वाई इसलिए साइन में x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, cos में x प्लस वाई बाई 2। तो ये बन जाएगा बेटा 2 cos ऑफ 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4x इंटू साइन ऑफ 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x, माइनस यहाँ पर बन जाएगा बेटा 2 cos 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 साइन 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय नीचे बेटा, अच्छा अब आ गई बेटा एक और आइडेंटिटी जो कि होती है cos x माइनस cos y, जिसको हम लोग बोलते हैं -2 साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये आप लोग की बेटा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसके अंदर बेटा आप लोग का x यहाँ पर 5x है, y यहाँ पर x है बेटा, तो आप लोग का बन जाएगा डिनोमिनेटर में -2 साइन ऑफ 5x प्लस x 6x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3x, 5x माइनस x 4x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 साइन 2x। ठीक है, तो ये अब आप लोग का बनेगा, बाप रे बाप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सारे 2 आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर में आप लोग अगर साइन एक्स को कॉमन ले लोगे, ऊपर में आप लोग ने साइन एक्स को कॉमन ले लिया तो cos 4x माइनस cos 2x बनेगा। नीचे में आप लोग का ऑब्वियसली साइन 3x इंटू माइनस ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x, साइन 2x की बेटा आप लोग को आइडेंटिटी पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दो, साइन एक्स से साइन एक्स से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब लोग सोचेंगे भाई साइन 3x की भी तो आइडेंटिटी पता है तो वो क्यों नहीं खोली, क्योंकि बेटा साइन 3x खोल करके कुछ कटना नहीं था, साइन 3x खोल भी देता तो वो स्क्वायर क्यूब पता नहीं किस में चली जाती, ठीक है, इसलिए वो नहीं खोली। अब cos 4x माइनस cos 2x में बेटा वापस ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तुम उसको सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर बेटा तुम लोग का आ जाएगा। तो इस पर भी आइडेंटिटी लगाते तो -2 साइन ऑफ 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन 3x इंटू साइन ऑफ 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन x होल डिवाइडेड बाई माइनस साइन 3x इंटू 2 इंटू कॉस एक्स। ध्यान से देखो ये पूरा पार्ट कैंसल आउट हो गया, हेंस योर आंसर इज tan x। बेटा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन योर स्कूल लेवल है बेटा, ये वाला एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्कूल लेवल पर, क्योंकि इसमें 2 बार आइडेंटिटीज़ लगती हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये भी आप लोग का बेटा है तो ऐसा ही नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब बेटा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन मैं सारे नहीं करवा रहा यहाँ तक, ठीक है। वैल्यूज़ तुम लोग को डालनी है वो तुम लोग डाल सकते हो, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली बेटा मुंह बोले करवाऊंगा। कैसे मुंह बोले, ध्यान से देखो, इस पूरे को अगर तुमने कैपिटल एक्स ले लिया तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है बेटा, कॉस एक्स प्लस वाई। तो 1 स्टेप पे बन गया। आप लोग को सीधा क्या करना है बेटा, अगर आप इस पूरे को x ले रहे हो, देखो कुछ क्वेश्चन बेटा आप लोग को लगेंगे डायरेक्ट है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, तो आप लोग का सीधा फॉर्मूला बन गया cos ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो cos ऑफ x आप लोग का क्या है बेटा, π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, cos ऑफ π/2 बन जाएगा π/4 प्लस π/4 माइनस ऑफ x प्लस वाई। खुद सोचो अगर मैं x प्लस वाई को थीटा ले लूँ तो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन ऑफ x प्लस वाई इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, हो गया। अच्छा यहाँ पर भी बेटा अब आप लोग की सीधा आइडेंटिटी लगेगी, tan π/4 प्लस एक्स क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी लगाओ, tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो tan π/4 होता है बेटा 1 tan 45, तो 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो tan x तो आप लोग का पूरा 1 है, ठीक है,
होल डिवाइडेड बाय आप लोग का इधर हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ध्यान दोगे तो ये tan x ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan x, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर आ जाएगा और 1 माइनस tan x का डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, मेन है बेटा आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी ध्यान में रखते जाओ। ये बेटा बेसिक है, cos पाई प्लस एक्स क्या होता है बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कितना बेटा नेगेटिव, तो माइनस cos x आंसर। cos माइनस एक्स हम लोग को पता है प्लस cos x ही होता है, डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में था, साइन क्या हुआ पॉजिटिव हुआ तो साइन एक्स, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या बेटा नेगेटिव इनटू, और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स आप लोग का cot स्क्वायर एक्स आंसर है। ठीक है, बस मैं कुछ ही क्वेश्चन और बताऊंगा बेटा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पक्का हैवी हो जाएगा आज। जिन जिन को बेटा ये 12th में उन लोग के लिए तो बहुत आसान है, बट जिन जिन के लिए देख रहे हैं जो लोग, उन लोग के लिए काफ़ी हैवी है आज का। यहाँ पर भी बेटा अगर आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग की डायरेक्टली वही है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री लगाओगे आंसर आ जाएगा। ये भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये पूरा x है, ये पूरा y है, ये पूरा x है, ये पूरा y है, तो साइन x साइन y प्लस cos x cos y क्या होता है बेटा, cos x माइनस y। कैपिटल X n+1 एंड x ले लो, n+2x ले लो, सीधा आइडेंटिटी लग जाएगी cos x माइनस y की। एक स्टेप पे आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसको देखो बेटा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, तो ये क्या बन गया, सीधा सीधा -2 साइन x साइन y। पीछे आप लोग की आइडेंटिटी लिखिए, एक स्टेप में आंसर। एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चन 1 स्टेप वाले ही हैं, बट वही है, देखना आना चाहिए बेटा। अच्छा, अब बेटा ये आइडेंटिटी बेटा एक लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये बेटा। प्रूफ करना है, प्रूफ भी कर सकते हो तुम लोग, बट तुम लोग ये आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करोगे बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल देना। ठीक है, तो साइन 6x माइनस साइन 4x साइन 6x प्लस साइन 4x बन जाएगा। बट बेटा ये आइडेंटिटी लिख लो, अगर आप लोग का साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y होता है, तो आप लोग का सीधा आंसर साइन ऑफ x माइनस वाई इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई होता है। ये बेटा डायरेक्ट आइडेंटिटी है बेटा, और देखो आप लोग देख सकते हो वही लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलर वे में बेटा ये भी आप लोग की एक डायरेक्ट आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y अगर आपका होता है, तो आप लोग का वही बनता है साइन वही x प्लस वाई इंटू साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई होता है। एक बार ये माइनस का साइन मुझे याद नहीं है, क्योंकि इसको खोल करके आप लोग का, क्योंकि बेसिकली बेटा ये उल्टा लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, हाँ माइनस आता है। ठीक है, ये आप लोग की बेटा आइडेंटिटी है। ये भी अगर आप लोग को याद रहेगी तो बेटा वेल एंड गुड है, बहुत आसानी से चीज़ों को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वरना आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा जो 15th क्वेश्चन है वो आप लोग को LHS RHS दोनों में सॉल्व करने पड़ेंगे अलग अलग। ठीक है, आइडेंटिटी लगाओगे, cot 4x को आप लोग cos 4x डिवाइडेड बाय sin 4x लिख दोगे। टेंशन मत लेना बेटा, ये sin 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्की वाली बात है। कैसे मुझे पता बेटा, खुद देख, दोनों ऐड होंगे तो 2 sin 4x cos x बनेगा तेरा। ठीक है, sin 4x से sin 4x कैंसिल हो जाएंगे, 2 cos x cos 4x बनेगा। यहाँ से बेटा cos x बाय sin x आएगा, sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बनेगा 2 cos 4x sin x कैंसिल, 2 cos 4x cos x LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये भी आप लोग का ऐसे सॉल्व हो गया। इधर तो बेटा बेसिक आइडेंटिटीज ही हैं। ठीक है, ऊपर लगेगी cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2, नीचे लगेगी sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2। ठीक है, इधर लगेगी sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, नीचे लगेगी 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, सीधा tan 4x आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग का डायरेक्ट है बेटा sin x माइनस sin y, वापस आइडेंटिटी 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आप लोग का आंसर सीधा tan x माइनस वाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ पर भी सेम sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बेटा क्या होता है, माइनस cos 2x होता है। ये यहाँ पर उन्होंने गेम खेल दी, आप लोग यहाँ पर याद करो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है, तो ये माइनस cos 2x लिखा है, और ये बेटा बहुत जगह पूछी जाती है,
और ये बहुत काम की है बेटा, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस कॉस 2x हो जाएगा। वहाँ से बेटा माइनस माइनस आप लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 sin x आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था बेटा पहले इसका और इसका करना है ना। क्यों बताया था? क्योंकि इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 ये आ रहा है, ये और ये करना एडिशन डिवाइडेड बाई 2 ये आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग का ये आएगा, उसके बाद आप लोग का साइन 3x कॉमन हो जाएगा, ऊपर में cos 3x कॉमन आ जाएगा, फिर एक और बार आइडेंटिटी लगानी होगी और चीज़ें कैंसिल आउट होकर के आंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना ही आसान है बेटा ये एक्चुअल में, ठीक है। ये बेटा जो है इस पर कॉट की आइडेंटिटी लगेगी बेटा, ठीक है। अगर तुम लोग को कॉट की आइडेंटिटी याद है तो वेल एंड गुड है, याद कर लेना। वही लगेगी जैसे हम लोग ने tan में लगाई थी, cot 3x इज इक्वल टू कॉट ऑफ 2x प्लस एक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगा दे रहा cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cos 2x, ऐसे करके आइडेंटिटी होती है, लगा दे रहा, उधर से आंसर आ जाएगा 1 स्टेप में, ठीक है। अब बेटा ये कैसे ढूंढेंगे? ये बेटा अब जो ये लास्ट 3 है ना बेटा, ये बस सुन के चले जाओ, फिर मिसलेनियस किसी और दिन अपन करेंगे, ठीक है। सो tan 4x को कैसे करें? ये जो चीज़ें हैं ना बेटा इसको समझो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला पर भी जाने वाले हैं। तो अब ये कैसे करते हैं बेटा, इसको समझते हैं। ये एक्चुअल में बेटा क्या मैं tan 4x को tan ऑफ 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। 4x क्या होता है? 2 इंटू 2x होता है ना, समझ में आई बात। अब बेटा बात ये है, हम लोग अगर मैं 2x को एक बार के लिए थीटा मान लूँ तो क्या ये क्वेश्चन tan 2 थीटा बन गया? 2x अगर मैंने थीटा मान लिया तो tan 2 थीटा बन गया। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बेटा बात यह है कि tan थीटा क्या है मेरा? tan थीटा है tan 2x। tan 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो हर tan थीटा की जगह बेटा ये सब्स्टिट्यूट करना है अब तुम्हें। 2 टाइम्स 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। उसके बाद बेटा अपनी बेसिक कैलकुलेशन लगाना, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करते हैं बेटा, जब एंगल बेटा ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे इसके अंदर भी बेटा सेम चीज़ लगाएंगे। cos 4x है तो उसको क्या मैं cos ऑफ 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। 2x को अभी के लिए थीटा मान ले तो cos 2 थीटा बन गया ये। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके कुछ भी लगा सकते हैं अपन, वो मैनिपुलेट होकर के आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब बेटा बात ये है कि मुझे तो अब साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना। थीटा क्या था? 2x, मतलब साइन 2x की वैल्यू चाहिए। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x cos x। तो साइन थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई 2 साइन x cos x। वो अगर मैंने इस पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और तू अगर खुद देखेगा तो ये 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x बन जाएगा। 4 इंटू 2 8। ये लो आंसर आ गया बेटा। तो जब आप लोग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब ये वाला भी सोचते हैं, 2 इंटू क्या लगेगा इधर? 3। तो cos ऑफ 2 इंटू 3x, तो 3x को बेटा मैं अभी के लिए थीटा एज्यूम कर लेता हूं। तो बेटा cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? यहां पर सब कुछ देखो cos में, मैंने उधर क्यों साइन में लिया था? क्योंकि मुझे बेटा एक साइन में दिख रहा था, इसलिए मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिया। यहां पर मैं क्यों cos में लूंगा? क्योंकि सब कुछ cos पे है। तो ये बन जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा बात क्या है, मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए। cos थीटा एक्चुअल में क्या है बेटा? cos 3x। और cos 3x की वैल्यू क्या होती है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये वैल्यू बेटा बैठ करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मार दो। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। जैसे इसको खोलोगे बेटा ये आंसर आ जाएगा। अब बताओ क्या हार्ड है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में? आइडेंटिटी इस टिप पर है तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी गेम है आइडेंटिटीज का। अगर वो टिप पर है तो ये देखो, ये बच्चों जैसी चीज़ है बेटा, बच्चों जैसी चीज़ है। समझ में आई बात?
मिसलेनियस खुद ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ऑब्वियसली करवाऊंगा, क्योंकि कल के सेशन में मैं इन्वर्स ट्रिगो की पूरी बैक पेज खत्म करवाऊंगा एनसीईआरटी लेवल पर, जहाँ पर सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट वाले लग रहे हैं। 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले नहीं बताए बेटा, रूट ऑफ 1 + sin x, हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, वो मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडे, जय श्री राम।